नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं कम से कम पौने 2 साल बाद आज ये वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मैंने अभी एक और वीडियो डाला है जो कि कार्ड रीडिंग से रिलेटेड है। मेरा पर्पज़ फिर से वीडियोस बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप में से कुछ लोग हैं जो मेरे वीडियोस ना डालने पर भी वीडियोस पे जाकर कमेंट्स करते हैं। आप बताते हैं कि आप वेट कर रहे हैं हम मेरे वीडियोस का, आप मिस करते हैं जो आपको नॉलेज मिलती थी। तो सिर्फ और सिर्फ मैं उन लोगों के लिए ये वीडियोस बना रही हूँ जिनको मेरा कंटेंट सच में अच्छा लगता है, उनको कुछ सीखने को मिलता है। आप में से जो लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे पिछले 2-3 साल से मेरे यूट्यूब के चैनल के द्वारा, तो आप लोग में से सभी को ये तो समझ में आ गया होगा कि जो मैं ये यूट्यूब पर कंटेंट डाल रही हूँ, मेरा पर्पज़ ना तो मोनेटाइज करने का है कि मुझे कुछ मनी कमाना है एटलीस्ट यूट्यूब के थ्रू, और ना ही मुझे कोई स्पिरिचुअल गुरु बनना है या कोई नेम और फेम चाहिए। मेरा पर्पज़ जेन्युइनली सिर्फ ये है कि जो भी मैं अपनी स्पिरिचुअल क्वेस्ट में, स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से जो मैं सीखती हूँ और जिसका मुझको मेरे जीवन में शांति प्राप्त करने में, ज्ञान प्राप्त करने में लाभ होता है, वो मैं यहाँ शेयर करूँ। और वो भी उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन जो सचमुच अपने जीवन में अपनी एफर्ट्स के द्वारा बदलाव लाना चाहते हैं। अगर शॉर्टकट्स चाहिए या कोई आपको टेक्निक्स चाहिए तो ये दिस इज़ नॉट द राइट चैनल फॉर यू। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो भी स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जब हम अपना स्पिरिचुअल इवोल्यूशन करने का सोचते हैं, हम अज्ञानता से बाहर आकर जीवन को एक बहुत ही डिफरेंट रूप से देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे ईश्वर हमको देखता होगा इस जीवन को, तो उसको कैसा दिखता है। तो उस पर्सपेक्टिव से हम जीवन को देखने की जब कोशिश करते हैं, लाइफ को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो तब उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो हमको एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, पूरा जीवन भी लग सकता है, बहुत साल भी लग सकते हैं एक स्पिरिचुअलिटी के, आत्मिक शांति के, मानसिक शांति के लेवल पे पहुंचने पर। अपने अंदर प्रेम लाने में, ज्ञान लाने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि हमने कितने जन्म जिए हैं जहाँ पे हमने अज्ञानता से जिया है। तो ये जीवन तो शायद शुरुआत है अपने जीवन में ज्ञान और प्रेम लाने की। तो ये चैनल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो जेन्युइनली अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं और लाइफ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अच्छा, तो आज के वीडियो का क्या पर्पज़ है फ्रेंड्स? ऐसे ही एक दिमाग में कंसेप्ट आया कि सब लोग को ये लगता है कि भाई मेरी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ना। अभी रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर लाइफ पार्टनर या आपके इन लॉज या आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, ऐसा नहीं। रिलेशनशिप तो आपकी हर किसी से है ना भाई। आपके भाई बहन भी तो है, आपके माता पिता भी तो है, आपके फ्रेंड्स भी तो है। आप जब ऑफिस में काम करते हो तो आपके कॉलीग्स होते हैं, आपके बॉसेस होते हैं। तो जिस भी व्यक्ति से आप मिल रहे हो उससे कुछ ना कुछ तरीके से आप रिलेट तो करते ही हो ना। कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन तो होती है ना, आदान प्रदान होता है आइडियाज़ का, वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपका रिलेशनशिप तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि हमें ये लगता है कि हमारी हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। किसी वाइफ को हस्बैंड के किसी कुछ एस्पेक्ट से प्रॉब्लम हो सकती है, हस्बैंड को प्रॉब्लम हो सकती है वाइफ से, या फिर आजकल तो बच्चों से भी प्रॉब्लम होने लगती है कि बच्चा नहीं सुन रहा है, बच्चे का एटीट्यूड ये है। पड़ोसी से भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो किसी भी तरह की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो आ सकती है। तो मैंने सोचा आपको एक डिफरेंट कंसेप्ट से समझाती हूँ कि आप इस इशू को अपनी लाइफ में कैसे थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भी हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो ये एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लोगों से, है ना। हम ये सोचते हैं कि भाई ये मेरा हस्बैंड है तो इसका ये रोल है, ये बच्चा है तो इसका ये रोल है, बॉस है तो इसका ये रोल है, कॉलीग है तो ये रोल है, मेरा एम्प्लॉय है तो इसका ये रोल है। हम उन रोल में लोगों को कैटेगराइज कर देते हैं, और जब वो लोग उस रोल पे सीधा फिट नहीं
नहीं होते हैं तो हमें नाराज़गी होती है, गुस्सा आता है। जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम डांट डपट देते हैं। अगर आपका बच्चा है वो आपके अनुसार नहीं चल रहा है तो आप उसको डांट दोगे। वो छोटा है उसको आपकी बात माननी पड़ेगी। जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या होता है, आप अंदर अंदर बहुत परेशान रहते हैं, मन में द्वेष रखने लगते हैं, कभी घृणा हो जाती है, कभी ये लगता है कि मैं तो बहुत विक्टिम हूँ, ये मुझे परेशान करता है। तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है दोस्तों, हम लोग हमेशा बाह्यमुखी रहते हैं। जब भी हम किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, बाह्यमुखी मतलब हम सिर्फ ये सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, वो उस पर खरा नहीं उतर रहा है और इसलिए वो खराब है, उसको बदलना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है क्या वो रियली जेन्युइन है, क्या मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को बदल सकती हूँ, क्या मैं चेंज कर सकती हूँ अपनी एक्सपेक्टेशंस, या फिर एक्सपेक्टेशंस रखना ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम एक्सपेक्टेशंस तो रखते हैं लेकिन हम अपना रोल बखूबी निभाना नहीं चाहते। एक वाइफ को लग सकता है कि मेरा हस्बैंड मेरे को घर में भी हेल्प करे, ऑफिस में भी काम करे, सब बच्चों के साथ भी हेल्प करे, सब कुछ करे, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए ना कि एज अ वाइफ मैं उसके लिए कैसे सपोर्ट सिस्टम बन रही हूँ। इट इज़ ऑलवेज टू वे। लेकिन प्रॉब्लम क्यों आती है आपकी रिलेशनशिप में, क्योंकि आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते रहते हो, आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट करते रहते हो, आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। ये इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि आपको अगर अपनी रिलेशनशिप अच्छी करनी है तो पहले आपको अपने आप से अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करना पड़ेगा। अब ये कंसेप्ट समझते हैं, मैंने बोला आपको अपने आप के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना है, ये क्या मतलब है भाई, दो लोग के बीच रिलेशनशिप होता है तो मैं मेरा रिलेशनशिप मेरे साथ कैसे है, इसको हम समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हमारे लिए गुस्सा, जेलसी, हेट्रेड, कॉम्पीट करना, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब अच्छा नहीं है। लेकिन हम अपने लिए करते क्या रहते हैं, हम ये ही सब क्रिएट करते रहते हैं, इज़न्ट इट? क्यों? क्योंकि हम कभी कभी किसी से नाराज़ हैं, वो मेरे लिए ये बोलता है, वो ऐसा क्यों है, उसने ये क्यों किया, मेरा बॉस मुझे परेशान करता है, ये तो हम जब भी ये थॉट प्रोसेस में हम जा रहे हैं, हम ज्ञान से तो ऑपरेट नहीं करते, प्रेम से तो ऑपरेट नहीं करते, हम लोग सिर्फ अपने अंदर कौन सी इमोशंस क्रिएट करते हैं, डर की, एंजाइटी की, मे बी हेट्रेड की, कई बार हेट्रेड भी हो जाती है, या फिर मैं बेचारा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, उसको ये करना चाहिए। हम इसको हिंदी में जो बोलेंगे द्वेष, इतने द्वेष में हम फंस जाते हैं कि हम अपने अंदर ही कितनी बुरी इमोशंस को घर दे देते हैं। जब हम अपने अंदर ही नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस को घर दे रहे हैं तो क्या हमारा स्वयं के साथ रिलेशनशिप अच्छा है ना? हम अपने आप को प्यार ही नहीं करते क्योंकि हम यही नहीं देखते हैं कि हम अपने अंदर इनपुट क्या कर रहे हैं। हम अपने अंदर बस अब वो क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है, आपकी सोच से। आपने सोच लिया कि इसको तो ऐसे ही एक्ट करना चाहिए, ये नहीं कर रहा है, ये वो नहीं कर रहा है। आप ये नहीं सोचते कि मैं कोई गलत एक्शन तो नहीं कर रही हूँ, मेरा क्या एक्शन होना चाहिए, क्या मैं लव से ऑपरेट कर रही हूँ, क्या मैं एक बड़े खुले दिल से ऑपरेट कर रही हूँ, या मेरे अंदर लालच है, या मैं ऐसे कुछ चाहती हूँ, है ना? तो थॉट क्या आ जाती है कि भाई ये व्यक्ति जो मेरे जीवन में इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है। इस थॉट से सारी जो नेगेटिव इमोशंस होती हैं वो आपके अंदर आ जाती हैं। तो ऐसे आप स्वयं के साथ ही कितना नुकसान कर रहे हैं। इमोशंस के बारे में मुझे लगता है लगभग अब सबको ही पता होता है, इतना एडवांस्ड हो गया सोशल मीडिया, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है। हम सब जानते हैं कि अगर हमारी इमोशंस राइट नहीं है तो हमारी जीवन में जो मैनिफेस्टेशंस होंगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, आपकी हेल्थ हो, उसमें हमेशा डिस्टॉर्शंस रहेंगी, वो एक पॉजिटिव इफेक्ट नहीं लाएगी। क्यों? क्योंकि जैसी आपकी इमोशंस वैसी आपकी ऊर्जा, और जैसी आपकी ऊर्जा वैसी चीज़ों को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप बार बार सिर्फ गुस्सा करते रहते हैं, या आप विषाद में चले जाते हैं, या बहुत सैडनेस में चले जाते हैं,
तो धीरे धीरे करके आपके हार्ट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्या? अगर आपके जीवन में बहुत कड़वाहट भर के रखी है आपने, सबसे द्वेष करना है, ये ऐसा वो ऐसा, ये ऐसा, मैं अच्छी ये बुरा, ये द्वेष करके रखेंगे तो क्या आपके जीवन में जब कड़वाहट आएगी तो क्या डायबिटीज नहीं होगी क्या? अगर आपके जीवन में बहुत रिजिडनेस रखा है आपने कि मैं तो इसे ही सच मानता हूँ, ऐसे ही होना चाहिए, लोगों को ऐसा होना चाहिए, शास्त्र में ये लिखा है वो लिखा है, लोगों ने ये बोला ये बोला, इतने रिजिड हो जाओगे अगर, तो क्या आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? क्या आपकी बोन्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? है ना? तो जैसे आपकी इमोशंस वैसे ही आपके जीवन में फलस्वरूप वो चीज़ें होने लगती है। जब आप रिजिड होते हैं तो आप दूसरों को समझ नहीं पाते, क्योंकि आपने अपना जो एनर्जी का बबल है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया है, इतना ज़्यादा आपने एक किला खड़ा कर लिया है अपने इर्द गिर्द कि आप दूसरे को समझना ही नहीं चाहते हो। इसलिए आपको अगर अपनी रिलेशनशिप्स अच्छी करनी है तो सबसे पहले आपको स्वयं के साथ रिलेशनशिप अच्छी करनी पड़ेगी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं जो इमोशंस से, जिस तरह के थॉट प्रोसेस से मैं डील कर रही हूँ अपने अंतर मन में और दूसरों के साथ, क्या वो सही मायने में मेरे लिए अच्छा है? और याद रखिए, जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है वो आपके लव्ड वंस के लिए भी अच्छी नहीं है, वो आपकी फैमिली के लिए भी अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आप गुस्से में, एंजाइटी में, फियर में रहते हैं, द्वेष में रहते हैं, जाने अनजाने ना चाहते हुए भी आपके स्पाउस, आपके घर में जो भी लोग हैं, आपके बच्चे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही हैं। और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो धीरे धीरे उनका भी लाइफ में एटीट्यूड चेंज होने लगता है। तो फ्रेंड्स, रिलेशनशिप सुधारने से पहले भूल जाइए किसको क्या आप सुधारना है, इसको ये नहीं करना, उसको वो नहीं करना। पहले अपने आप से अपनी रिलेशनशिप सुधारिए। कैसे सुधारें? वही आंसर्स होंगे मेरे, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, है ना? लेकिन एक चीज़ और नहीं देती हूँ आज। एक कंसेप्ट होता है इमोशनल फास्टिंग। आप लोग व्रत रखते हैं ना, तो व्रत में क्या होता है, अन्न नहीं खाते हैं, है ना? कुछ लोग सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। मतलब आप एक चीज़ को से दूर हो रहे हैं एक पर्टिकुलर दिन के लिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप कम खाएंगे, आप अन्न कम खाएंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपकी इंद्रियों पे आपका कंट्रोल रहेगा, तो उस दिन आप ज़्यादा पीसफुल होंगे, आप ज़्यादा ईश्वर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, आप मेडिटेशन अच्छा होगा आपका। तो दैट इज़ कॉल्ड फास्टिंग। अब इमोशनल फास्टिंग क्या है? आपके अंदर आप क्या करो, आप एक लिस्ट ऑफ इमोशंस बनाओ कि कौन सी इमोशंस आपके अंदर ज़्यादा है। वो डर की भी हो सकती है, सैडनेस भी हो सकती है, लोगों से द्वेष भी हो सकता है, लोगों के प्रति जजमेंट भी हो सकता है, एंगर भी हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेसिव थॉट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो भी नेगेटिव इमोशंस आती हैं आपके अंदर, आप उसकी लिस्ट बनाओ और प्रायोरिटाइज करो कि कौन सी इमोशन सबसे ज़्यादा आती है। ले लो, एक हफ्ता ले लो, रोज सोचो, इमोशंस को लिख लिया लिस्ट में। अब रोज देखो कि भाई आज मेरी इमोशन कौन सी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, सबसे ज़्यादा उजागर हो रही थी, वो इमोशन पे टिक कर लो। हफ्ते भर में 7 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कौन सी इमोशन सबसे ज़्यादा आप ऑपरेट करते हैं या आप ऑपरेट होते हैं उस इमोशन से। रादर आई शुड से लाइक दैट, आप उस इमोशन से ऑपरेट हो रहे हैं। आपको जब समझ में आ गया तब आपको क्या करना है, एक इमोशनल फास्टिंग करना है। अपने आप को बोलना है आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूँगी, गुस्सा आएगा तो मैं सिर्फ उसको देखूंगी दृष्टा की तरह, लेकिन मैं उस गुस्से से ऑपरेट नहीं होंगी। ये हम सब लोग जानते हैं कि यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर इमोशन, यू आर नॉट योर थॉट। आप जो ये शरीर को अपना मानते हैं, आप वो शरीर भी नहीं है। आप जिन ख्यालों को अपना मानते हैं वो ख्याल भी आपके नहीं है, वो विचार भी आपके नहीं है। जिन भावनाओं को आप अपना मानते हैं वो विचार भी आप नहीं हैं। आप ना ही तो अपना विचार है, ना ही तो आप अपनी भावना है, ना ही तो आप अपनी बॉडी है। जब हम इस जो ये ट्रूथ है, सत्य है, इससे ऑपरेट करते हैं तो हमको समझ में आता है कि ओके, मैं ये एंगर मैं नहीं हूँ, बट मैं एंगर को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। लेकिन आज मैं फास्ट रह रही हूँ एंगर से, आज मैं एक्सपीरियंस भी नहीं करूँगी, आज मैं सिर्फ इसकी दृष्टा बनूंगी। ऐसे करके धीरे 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 करके 21 डेज के लिए, 40 डेज के लिए, 3 मंथ्स के लिए, जितना लंबा टाइम पीरियड लगे, एक इमोशन ले लो और उसमें
अपनी इमोशनल फास्टिंग शुरू करो। फ्रेंड्स, उससे होता क्या है, अब कैसे बदलेंगे आप? ये ऐसे है कि जैसे आप जब एंगर करते हैं ना, तो आप एंगर के मैग्नेट बन जाते हैं। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग होंगे, उनके अंदर भी इमोशंस है, उनका भी ऑरा है, तो आप क्या करेंगे, आप उनका भी एंगर अपने अंदर अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपका जो खुद का सबकॉन्शियस माइंड का, मतलब कि अवचेतन मन का जो डेटाबेस है, जिसमें बहुत सारी पास्ट लाइफ्स की मेमोरीज हैं, इस लाइफ के पास्ट की भी मेमोरीज हैं, उसमें भी जहाँ जहाँ एंगर हुआ होता है, आप उनको भी ट्रिगर कर रहे होते हो, आप अपनी उन मेमोरीज को ट्रिगर कर रहे होते हो। और फिर आपको लगता है कि आप तो एंगर से ही ड्रिवन हो रहे हो, आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, आप द्वेष से या विषाद से ही कंट्रोल हो रहे हो, आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है आप कैसे एक इमोशन को अगर आप थोड़ा सा भी बढ़ावा दे देते हैं तो आप उसको कितना बढ़ा देते हैं। आपको इन नेगेटिव इमोशंस को बढ़ाना ही नहीं है। अगर आपको अपने साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छी रखनी है, आपको इनको धीरे 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 करके कम करना है, इन इमोशंस का मैग्नेट नहीं बनना है। इसलिए हम इमोशनल फास्टिंग करते हैं कि भाई एंगर नहीं करना, दृष्टा की तरह देखना है, ओके मुझे इस बात पे एंगर आ रही है, ठीक है, एंड टेक फ्यू लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स। लंबा सांस लें, मुंह से छोड़े, लंबा सांस लें, मुंह से छोड़े, टेक 2 मिनट्स ब्रेक कर लिया, उस वक्त के लिए वो एंगर गायब। देन किसी चीज़ पे आया, फिर 2 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, लॉन्ग ब्रेथ एंड एक्सेल फ्रॉम माउथ, लॉन्ग ब्रेथ एक्सेल फ्रॉम माउथ करो, फिर ब्रेक ले लो। आपको अपने मन का मास्टर बनना है। अपने मन को अपना मास्टर मत बनने दो कि वो आपको कंट्रोल करे, आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। तब आप सही मायने में स्वयं से प्रेम करते हैं। अगर आप अपने अंदर ये बेकार की जो इनपुट्स हैं, गुस्सा, द्वेष, सैडनेस, फियर और ना जाने क्या क्या तरह तरह का ख्याल, लोगों की बुराई, लोगों को जजमेंट्स करना, सब में कमियां निकालना, अगर आप ये इनपुट्स अपने अंदर भरते रहेंगे, आप इस गार्बेज से ही ऑपरेट होंगे फ्रेंड्स। इसलिए कोई भी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही है तो अभी उसको हॉल्ट कर दो, उस पर वर्कआउट मत करो, अपने ऊपर वर्कआउट करो, अपनी इमोशनल फास्टिंग करना शुरू करो और आप देखना आपके जीवन में कैसे बदलाव आना शुरू होगा। टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विद अदर्स, फर्स्ट इम्प्रूव रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। दैट इज द की ऑफ दिस वीडियो। आपको कोई भी प्रश्न है, ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं आपके आंसर्स को डेफिनेटली आंसर करूंगी आने वाले कुछ समय में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। और अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छी कुंजी, एक बहुत अच्छी की अपनी लाइफ में आज ज़रूर मिली होगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।